हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 14 से बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपको फुल नंबर लाना है, यानी कि 40 में से 40 नंबर लाना है, तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के द्वारा हम आपके लिए हर एक चैप्टर के बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जिसके द्वारा आप 40 में 40 नंबर ला सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि मलेरिया नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न है कि 2 असंक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह, घेंघा और हृदय रोग। यहाँ 2 पूछा गया है, हम यहाँ पे 3 लिखे, लेकिन एग्जाम में आपका 2 पूछा जाए तो 2 ही लिखिएगा। और असंक्रामक रोग वैसे रोग होते हैं जो क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। अगला प्रश्न है 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखे। तो देखिए, पहला है एड्स, चेचक और हैजा। ये 3 हम यहाँ पे लिखे, लेकिन आप लोग का एग्जाम में अगर 2 पूछे तो 2 लिखिएगा, 3 पूछे 3 लिखिएगा, एक एक्स्ट्रा में दिए ताकि अगर 3 पूछ दे तो 3 का भी आप लोग जवाब दे सकें। अगला प्रश्न है एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा HIV वायरस। HIV लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिरक्षीकरण क्या है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। जैसे जब किसी टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्मजीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं, तो इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर के सूक्ष्मजीवों को मार सकते हैं तथा उनके प्रवेश को रोक सकते हैं, जिससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए टीकाकरण हमारे लिए क्या, बेहद ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है संक्रमण के कारक एवं उससे बचाव के उपायों को लिखें। तो देखिए, संक्रमण जो फैल रहा है उसको फैलने से रोकने के लिए हम लोग को कुछ बताना है, और इसके लिए क्या करना है, उसके कारक बताना कैसे फैल रहा है। तो पहला है वायु द्वारा। तो छींकने व खांसने से, यहाँ पे खांसने कर दीजिएगा, छींकने व खांसने से रोगाणु वायु में आ जाते हैं तथा स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं, जिससे क्या, तो बीमारी फैल जाती है। दूसरा है जल द्वारा। दूसरा क्या है, जल द्वारा। तो प्रदूषित व संक्रमित जल पीने से रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट है लैंगिक संपर्क द्वारा। तो कुछ बीमारी जैसे एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क करने पर फैलती है। तो इस प्रकार ये फैलने का हुआ। अब रोकथाम। तो संक्रमण रोकने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है भीड़ भाड़ कम करके, फिर है स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करा के, तीसरा है अपने आसपास स्वच्छ वातावरण करके या तो स्वच्छ रखकर, और चौथा है खांसते और सीखते समय रुमाल का उपयोग करके, और पांचवा है टीका लगवाकर। इसके द्वारा हम लोग इसको रोकथाम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि वह व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित यानी कि उचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। तो वैसा व्यक्ति जो शारीरिक से भी, मानसिक और सामाजिक कार्य से भी क्या सब ठीक ठाक है, तो उसका क्या हम लोग बोल सकते हैं, स्वस्थ व्यक्ति बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है संक्रामक रोगों के फैलने से रोकने के लिए स्कूल में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है। तो देखिए, निम्नलिखित सावधानियां आवश्यक है। पहला हो जाएगा क्या, भीड़ भाड़ कम करके, दूसरा है स्वच्छ पीने का जल उपलब्ध करा के, तीसरा विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखकर, चौथा है खींचते व खांसते समय यानी कि खांस रहा है या छींक रहा है तो उस समय रुमाल का उपयोग करके, फिर टॉयलेट को साफ रखकर, और अगला है स्वच्छ भोजन का प्रबंध करके। तो ये सब करके हम लोग जो विद्यालय परिसर है यानी वहाँ पर संक्रमण रोग को फैलने से हम लोग रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है संक्रामक और असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर लिखें। तो देखिए, 2 साइड में हम लोग का, पहला साइड में संक्रामक रोग लिखेंगे और दूसरा साइड में क्या, असंक्रामक रोग। लेकिन यहाँ पे उस तरीके का नहीं हो पाया, तो हम पहले संक्रामक रोगों का पॉइंट बताते हैं, फिर असंक्रामक रोगों का पॉइंट बताते हैं। तो देखिए, संक्रामक रोग के साइड में लिखेंगे ये रोग एक व्यक्ति से
दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकते हैं, संक्रामक है इसलिए फैल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये हानिकारक सूक्ष्मजीवों, वायरस या जीवाणु द्वारा होते हैं। और तीसरा है कि ये कई बार महामारी के रूप में लंबे क्षेत्र में फैल जाते हैं। और चौथा पॉइंट है उदाहरण, जैसे में क्या एड्स, चेचक, क्षय रोग, हैजा, ये सब क्या है संक्रामक रोग के उदाहरण है। अब दूसरा साइड में लिखते हैं असंक्रामक रोग। अब वहाँ पे लिखते हैं पहला कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। उसके बाद लिखते हैं कि ये परजीवियों, पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। ये परजीवी के कारण होगा या पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाला रोग है। तीसरा कि ये एक व्यक्ति विशेष तक सीमित रहते हैं, यानी ये जिस व्यक्ति को हुआ है वहीं तक ये सीमित रहेगा, उसी व्यक्ति को होगा, बाकी दूसरे को यानी उसके संपर्क में आने से भी उसका दूसरे का किसी प्रकार का बीमारी वो नहीं फैलेगा। और चौथा इसका उदाहरण है, उदाहरण क्या लिए है तो देखिए उदाहरण में मधुमेह, एनीमिया, घेंघा, हृदय रोग, इस तरीके का ये असंक्रामक रोग है। तो ये हमारा दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाता। और डिफरेंस जब भी लिखेंगे दो कॉलम में, इधर जैसे इसका लिखना है तो इधर संक्रामक और इधर क्या असंक्रामक लिखकर पॉइंट वाइज कर देते हैं। अगला प्रश्न है अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियाँ बताइए। तो पहला क्या आ जाएगा, निम्नलिखित है आवश्यक, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियाँ निम्नलिखित है। पहला क्या होगा कि वह रोग मुक्त है, यानी उसको किसी प्रकार का बीमारी ना हो। दूसरा पॉइंट, वह हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो, वो उसके पास यानी कि उसको किसी प्रकार का चिंता ना हो। और तीसरा, वह सामाजिक तथा मानसिक परेशानियों से मुक्त हो, और वह सामाजिक या मानसिक परेशानी से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। तो ये सब इसका आवश्यक स्थिति है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू।